बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा टॉपिक होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो डियर स्टूडेंट, इसकी पहली प्रॉपर्टी वो क्या है? अल्कीन के पहले 3 मेंबर, फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्कीन आर गैसेस। पहले 3 मेंबर क्या होते हैं? वो गैशियस फॉर्म में होते हैं। तो इन 3 मेंबर्स में है क्या क्या? इथीन, 2 कार्बन वाला पहला मेंबर होता है अल्कीन का, इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। उसके बाद वो वाली अल्कीन जिनके अंदर 5 कार्बन से लेके 15 कार्बन मौजूद होंगे, वो क्या होंगे? वो डियर स्टूडेंट लिक्विड्स होंगे। वो क्या होंगे? लिक्विड्स। ऐसे अल्कीन जिनके अंदर 5 कार्बन से 15 कार्बन मौजूद होंगी, वो क्या होंगे? वो लिक्विड्स होंगे। और हायर मेंबर्स मीन्स के C16 टू ऑनवर्ड वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर अल्कीन पानी के अंदर क्या होती हैं? इनसॉल्युबल होती हैं, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर क्या होती हैं? वो सॉल्युबल होती हैं। इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल, मीन के इनकी खास स्मेल होती है और स्मेल से ही पता चलता है कि कौन सी अल्कीन है। एंड ये जलती हैं एंड बर्न विद लुमिनस फ्लेम, चमकदार फ्लेम से, ऐसे फ्लेम से ये जलती हैं जिससे हमें रोशनी मिलती है। फ्लेम। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनके अंदर दे हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसकी वजह से दैट्स वाई दे शो वीकली पोलर, या दे आर वीकली पोलर देन अल्केन्स। अल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए वो पोलर नहीं होते। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इस पूरी हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे s करैक्टर हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ता जाता है, पोलैरिटी भी बढ़ती जाती है। sp2 के अंदर पोलैरिटी होगी, इसके अंदर s करैक्टर 33% है, इसके अंदर 33% से भी कम है s करैक्टर। और sp मोर पोलर होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 50% होता है, p करैक्टर भी 50% होता है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर 33% होता है, ये वीकली पोलर होता है, जबकि sp3 में s करैक्टर बहुत कम होता है, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी अल्कीन की। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड किस तरह रिएक्टिव होता है? सिग्मा बॉन्ड इतना रिएक्टिव नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए ये रिएक्टिव होता है। सबसे पहले तो हमें इसकी फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए कि ये बनता किस तरह है। फॉर्मेशन, इन फॉर्मेशन of a pi bond, sorry, in a formation, ठीक, in a formation of a pi bond, the partially filled partially का मतलब होता है हाफ, partially filled p orbital orbitals overlap, वो ओवरलैप करते हैं इन ए पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन किस तरह है? पहले तो देखें पी ऑर्बिटल होते किस तरह हैं, डंबल शेप में होते हैं ये। अब ये पैरेलल, ये होता है हॉरिजेंटल वे, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये हॉरिजेंटल वे होता है। और पैरेलल वे क्या होगा? ये इस तरह पैरेलल वे। तो डियर स्टूडेंट, ये पैरेलल वे में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैपिंग रीजन है, इससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो अब आप लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर पॉइंट है, इनके न्यूक्लियर पॉइंट, न्यूक्लियर। अब ये जो पॉइंट है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये जो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही होती है लाइन, ऐसी लाइन जो कि न्यूक्लियाई को मिला रही होती है, न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही होती है, उससे ओवरलैपिंग रीजन अबव एंड बिलो है, दूर है। इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस ओवरलैपिंग रीजन पे क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है। इस वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो मैं लिखवा देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस अबव और बिलो रीजन में पाए जाते हैं। दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग electron is thus away from the line joining of two nuclei। ये न्यूक्लियाई पॉइंट है, और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उससे ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो इम्कानात हैं, वो अबव एंड बिलो हैं इस लाइन से दूर हैं। इसलिए ये जो न्यूक्लियाई पॉइंट हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की अट्रैक्शन क्या होती है? वो कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन पे। तो ड्यू टू द रीजन, मैं ये लिखवा देता हूँ, due to this reason pi electrons are less firmly held between the nuclei। तो अट्रैक्शन होने की वजह, कम होने की वजह से ये क्या होते हैं? वो लेस फर्मली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई के साथ, या आप लोग कह लें कि ये इतनी स्ट्रांगली फोर्स से अट्रैक्ट नहीं हुए होते। इस कम अट्रैक्शन की वजह से ये जो पाई बॉन्ड बनता है, ये क्या बनता है? वीक बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जैसे ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो ये न्यूक्लियाई पी का और ये न्यूक्लियाई एस का। एस स्फेरिकल शेप में होता है, दरम्यान में न्यूक्लियाई होता है, और ये ओवरलैपिंग रीजन है। अब ओवरलैपिंग रीजन
बिल्कुल उस लाइन के ऊपर है जो लाइन इस दो न्यूक्लियाई को मिला रही है, एक ये न्यूक्लियाई पॉइंट और एक ये न्यूक्लियाई पॉइंट। और ओवरलैपिंग रीजन, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उस लाइन के ऊपर है जो कि दो न्यूक्लियाई को मिला रही है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन का इन न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग अट्रैक्शन होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होने की वजह से रिएक्टिव होता है, इजीली टूट जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल, हम लोग इसको इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम तादाद में होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन की पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। तो अल्कीन इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन आसानी से देते हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस वेरी इजीली। तो अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आप लोगों का रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हुआ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से रिएक्शंस ऑफ अल्कीन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वाला है एडिशन रिएक्शंस, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।